सुना आपने? परीक्षा दे दो अपने। इसके तो गाड़ी के जुए बन सकते। गुरु जी इसके तो तना इतना है, इसका शैतान बहुत बढ़िया बने। भगवान ने कहा वहां कुछ कर नहीं रहे, लेकिन कर्म बांध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं। क्यों कहा आपने? उस वनस्पति के लिए, उन बेचारे निरीह जीवों के लिए कि इसके तो गाड़ी के जुए बन जाए, इसका शैतान बन जाए, इसके अमुक चीज बन जाए, ये बन जाए ना। ऐसी बात नहीं बोलनी, ऐसी बात सोचनी भी नहीं। फिर तो बड़ा मुश्किल आदमी के लिए, क्या गूंगा और कितना बने, क्या बने नहीं। अगर बोलना भी पड़े तो कैसे बोले? ये बड़ा जातिवान, बड़ा पुण्यवान वृक्ष है। श्रावक हो, एक बार मन में बोल करके देखो, पहली बात और इसमें कितना फर्क हो गया। ये बड़ा पुण्यवान वृक्ष है, इतना विशाल है, इतना सुंदर है, इतना विशाल का है। इसको ऐसे बोलना बड़ा पुण्यवान है, बड़ा जातिमान है, बड़ा शोभादायक है। यूं बोलना इसके तो ये बन जाएंगे, इसके ये बन जाएंगे, ये सब नहीं बोलना। इसी प्रकार और जितनी भी बातें हैं उन सब के बारे में विवेक से बोलना होता है, ऐसे नहीं बोलना चाहे कुछ भी बोल दिया। क्योंकि ये वनस्पति काय है, ये जीव हैं, इनके प्रति दया का भाव रखना है। और यही बात मैं कह रहा था, उनका कितना पुण्य होगा जिसके नीचे भगवान तीर्थंकर खड़े होकर ध्यान जिन्होंने किया होगा। और कह दूं आपको, ठीक है आज तीर्थंकर नहीं है, अगर साधु हुए किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतिक्रमण करता है, उसका इतना शुभ वातावरण और प्रभाव होता है, हम नहीं जानते उस पेड़ का कितना पुण्य है या क्या लाभ हुआ, ये तो केवल ज्ञानी जाने, लेकिन बहुत शुभ होता है उस पेड़ के लिए भी और जब प्रतिक्रमण कर रहा है उसके लिए भी। सारी बात बता दो, फिर मन में बहुत कुछ आ जाता है। एक बार एक भाई ने विनती करी, बोले महाराज साहब हमारे कोठे में ठहरना। गुरु जी थे तब, गुरु महाराज दयालु, परम दयालु। बोले अच्छा भाई ठीक है। वो बात हो गई, भाई वहां से वहां आएंगे फिर तेरे यहां जाएंगे। अब मैं प्रतिक्रमण की बात बता रहा हूं। हम गए वहां उनके यहाँ, तो अच्छी बड़ी कोठी थी, तो आगे भी कमरे थे और भी। तो गुरु महाराज बोले भाई ये 2 कमरे का मौका देख लो, यहाँ ठहरे। बोले महाराज साहब 2 कमरे इस्तेमाल करना, बाकी वो पिछले वालों में ठहरना, पिछले वालों में। महाराज बोला पिछले वालों में यहीं ठहर जाओगे? बोले ये भी आप इस्तेमाल करो, पर वहाँ पिछले वाले में ठहरना। जब गृहस्थ की ऐसी भावना देखी, भाई ये पिछले वालों में राजी हैं तो चलो इनकी ऐसी भावना है, वो पीछे वालों में ठहर गए। गुरु महाराज थे, हम थे, वहाँ ठहर गए। 2 दिन रुके और फिर बिहार था, हमने फिर बिहार कर ही दिया था, चले गए थे। हमें मिली हमारी महासती बहन महाराज श्री सुशील कुमारी जी महाराज, आजकल नरवाना पधार गई। वो लुधियाना से बिहार करते करते गर्मी में इतने परिचय में वो मिली। बोले आप उनके ठहरे थे? मकान ठहरे थे। क्या बात हुई? मैं कुछ नहीं बात हुई। बात क्या होती? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। मगर ना हमारे को तो कुछ नहीं कहा। मैं क्या बात थी? बोले कुछ नहीं। मैं यूं क्यों बात टाल रहे हो? बात कुछ तो होगी, जब आप पूछ रहे हो कोई तो बात होगी। बोले जी उनके पिछले कमरों में उनके कपड़े कट जाते हैं, उनके पिछले कमरों में कपड़े कट जाते हैं, तो वो तो उसमें सोते नहीं। आपको उन्हीं में ठहराया होगा, मैं उनमें ठहरा। बोले क्या हुआ? मगर कुछ नहीं हुआ, हमारा ठीक है, हम क्या करते। मगर हम साधु हैं, मैं हमारे कपड़े में अहंकार की बात तो क्यों कहता है, लेकिन वहाँ भी ठीक, हम तो ठीक रहे।
बोले गुरु महाराज की कृपा होगी। गुरु महाराज की तो कृपा हमेशा रहती है। बोले हमने पूछा था, पता करा था, बोले अब तुमके कपड़े कटने बंद हो गए। मका भाई गृहस्थी बड़े तरीके से काम निकाल लेते अपना। मगा देखो भाई किस तरीके से काम निकाल लिया, कैसे बात कर ली, अपना काम सिद्ध कर लिया, गुरु भी खुश हो गया, अपना काम भी हो गया। ये जो जाप पाठ प्रतिक्रमण है ये बड़े शुभ होते हैं। साधु की तो बात है ही अलग। आपको भी कह रहा हूं, आप अगर भक्तामर का पाठ करते हैं, सामायिक करते हैं, वहाँ का वातावरण परमाणु सब बड़े शुभ हो जाते हैं, बड़े शुद्ध हो जाते हैं, जहाँ पर घर में धर्म ध्यान होता है। इसीलिए तो श्रावको श्राविको कहते हैं घर में धर्म ध्यान जरूर करो। वो धर्म ध्यान का फल पूरे घर परिवार को प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, ऐसा करना नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। घर में किसी ने एक अगरबत्ती जलाई, सारे घरों में खुशबू होगी। और कहीं बैठ करके अगर किसी ने बोलकर गाकर भक्तामर को पढ़ा हो, क्या उसकी खुशबू घर में नहीं फैलेगी? जब एक अगरबत्ती की खुशबू से सारा घर सुवासित हो गया और भक्तामर का पाठ जाओ वो सुवासित नहीं होगा? क्या होगा? इसको विश्वास कर लो इस बात के ऊपर। तो जहाँ प्रतिक्रमण हो, जहाँ पाठ हो, वहाँ तो सदा शुभ ही शुभ होता है, आनंद ही आनंद होता है, मंगल ही मंगल होता है, सब कुछ अच्छा होता है। बंधुओं, मैं तो बार बार उस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अनुभव करने की, कितना पुण्य होगा उस वट वृक्ष का भी और उस धरती के परमाणुओं का भी, जहाँ भगवान ऋषभ देव खड़े हुए थे ध्यान के लिए और उन्होंने ध्यान किया था। और किस तरह का वातावरण होगा, पूरा का पूरा वातावरण, उस पुरिम ताल, उस पूरे के पूरे बाग का कैसा सुंदर वातावरण बना होगा। बस हम केवल नमन भाव ला सकते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं सोच सकते क्या हुआ होगा। पर एक विश्वास करना, इन सब का फल होता है। इसलिए श्रावको श्राविकाओ सदा धर्म ध्यान करो, घर में धर्म ध्यान करो, धर्म स्थान में धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान का बहुत उत्तम फल होता है। भगवान वहाँ ध्यान कर रहे थे और वो दिन था फाल्गुन कृष्णा एकादशी का। कौन सा दिन था? फाल्गुन, फागुन जिसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष कृष्णा और एकादशी का दिन था। भगवान ध्यान अवस्था में थे। मैं 4 ध्यानों की बात अभी कर रहा था, कह रहा था ना। आराध्य ध्यान जिसमें चिंताएं, शोक आदि आदि सब रहते हैं। रौद्र ध्यान क्रूरता, हत्या, मार काट, दूसरे का बुरा करना, ऐसा ऐसा चिंतन जहाँ होता, रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान जहाँ दया, प्रेम, स्नेह का भाव, सहिष्णुता, कोई सेवा, कोई परोपकार का भाव मन के अंदर आए, या जप का भाव आए, मन में तप का भाव आए, ऐसे जो भाव हैं ये धर्म ध्यान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं श्राव को? इसका नाम धर्म ध्यान है। आप खड़े हैं कहीं पर, आपने किसी भिखारी को देख लिया, मन में तत्काल भाव आया इसको खाना खिला दें, आपने खाना खिला दिया। आप धार्मिक आदमी हैं, आपके मन में इतना अच्छा भाव आया, उसको खाना खिला दिया। ये धर्म ध्यान हुआ। धर्म ध्यान माला तो है ही, जो ये सेवा आपने की ना, ये क्या हुआ? ये धर्म ध्यान। आपके मन में धर्म का भाव आया, सेवा का भाव आया, सेवा अहिंसा है उसका भाव आया। ये जो भाव आपके मन के अंदर आया ना, ये बहुत अच्छा भाव आया। इससे दोनों काम होते हैं, पुण्य का बंध भी होता है और कर्म की निर्जरा भी होती है। इतना अच्छा होता है। जब भी कभी कोई शुभ भाव मन में आए, बंधुओं उसको टालो मत कभी। एक सुझाव दे रहा हूं श्रावक श्राविकाओं को, कोई शुभ भाव आया, दान देने का, सेवा करने का, खाना खिलाने का, दर्शन करने का, और कोई शुभ भाव आए तो उसको कोशिश करो उसे पूरा कर ले। चलो आज तो रहने देते हैं, फिर देखेंगे। और ये टाल दिया ना, बस फिर भाव बदल जाते हैं। दूसरे दिन मन बने ना, आज तो नहीं, आज तो मौसम भी ठीक नहीं है, आज तो गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, जी हो गई, बस हो गया।
गया और गया। और ये होना वे आज ही हम कुछ कर लें बहुत अच्छा होता। एक बार हमने शास्त्री नगर से बिहार किया, गुरुजी महाराज थे, हम थे, बिहार किया, भाई थे साथ में। बंधु, एक भाई ने अपनी बात बताई, जहां हम पहुंच गए वहां जाकर सवाल किया उसने, गुरुजी आज मेरे साथ ये बात हुई। उसने क्या बात बताई? बोले जी मैं आपके साथ साथ आ रहा था और भाई भी थे। बोले रास्ते में एक भिखारी बैठा था, उसके दोनों पांव कटे हुए थे। उसको देखते ही मेरे मन में क्या भाव आया, अरे इसको कुछ देना चाहिए, बेचारा गरीब है, अपंग है, इसको कुछ देना चाहिए। मन में भाव आया और मैंने अपने जेब में हाथ डाला, मेरा मन हुआ इसको 100 रुपये दे दो, इसका खाने का हो जाएगा, ये मनोविचार आया। और बोले जब मैंने वो 100 रुपये हाथ में लिए ना, क्या विचार आया, 100 रुपये तो बहुत, इनका कुछ नहीं पता होता, मन मन शराब पीने लग जाएं, 50 रुपये दे दो, 50 में खाना हो जाएगा। बोले जी फिर मैं लिया और भाव घट गया, आखिर में उसको 1 रुपया दे के आया, आखिर में 1 रुपया दे के आया। बोले ये मैं आप पीछे रह गया था ना वहां, मैंने कहा, बोले वो 1 रुपया दे के आया। बोले जी ये क्या बात हुई, जब मैं 100 रुपये देने की सोच रहा था और मैं दे के आया 1 रुपया, क्या हुआ? मैंने कहा बस ये भाव ऐसे हैं जैसे पानी की लहर हैं, ऊपर आई और फिर नीचे चली गई। मैंने कहा जब लहर ऊपर आई ना, उसी वक्त जो तुमने करना था कर जाते और सोच विचार में पड़ गए तो बस फिर विचार आते और जाते हैं, इसी तरह चलते हैं। शुभ भाव शुभ विचार जब आ जाए उस काम को कर गुजरो, अच्छा होता है। और यदि अशुभ विचार भाव आए, मैं उसको बताऊंगा बात, उसने एक बात कैसे करी, यूं कर दी। कोई भी अशुभ विचार, बदला लेने का, क्रोध का, गुस्से का, धमकाने का, करने का आ जाए, अगर उसको थोड़ा विलंब कर दो, चलो अभी तो नहीं, बात करके फिर करेंगे, हो सकता है वो खत्म ही हो जाए, वो बात ही ना घटे, शांत वो बातें खत्म हो जाए, ये अच्छा होता है। इसमें विलंब करना अच्छा है और श्रेष्ठ कार्य में तत्काल करना अच्छा होता, उसको तभी कर देना चाहिए। धर्म ध्यान। और फिर चौथा ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल सफेद को कहते हैं। अब ये जो सफेद है ना, इसकी भी स्थितियां और क्वालिटी होती हैं, और गहरा ध्वल, और गहरा और गहरा, चांद की चांदनी, उससे भी आगे, उससे भी आगे। यहां आया शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में संसार के सारे भाव हट जाते हैं। वो जो है ना संसार के भाव, उनसे विचार चिंतन आत्मा हट करके अपने में आ जाती है। शुक्ल ध्यान में उन सब से क्रोध मान माया लोभ कुछ नहीं, बस अपने में आ जाते हैं। ये कहते हैं ना व्यास तो सामायिक में ऐसा मन लगा, भाई मजा आ गया। ये वो एक लहर ऐसी होती है, संसार के सारी बातों से आदमी का मन हट जाए, अपने में आ जाए, अपने में खो जाए, ऐसी स्थिति हो जाना, ये शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान की 4 स्थितियां हैं, 4 इसके स्टेज हैं, 1 2 3 4। इसकी एक स्टेज होती है, उसका नाम है सविचार पृथक्त्व शुक्ल ध्यान। ये बहुत उज्जवल स्थिति होती है, बहुत उज्जवल होती है। शुक्ल ध्यान की चौथी स्थिति के अंदर अगर हमारी चेतना प्रविष्ट हो जाए, चौथी स्थिति में प्रवेश कर जाए, प्रविष्ट हो जाए, और वहां कुछ देर तक ये रहे, भाई और बहनों, शुक्ल ध्यान की चतुर्थ स्थिति में अगर कोई चेतना 2 घड़ी रह जाए तो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। इतनी ये उज्ज्वलतम स्थिति है, इतनी उज्ज्वलतम स्थिति है। अगर वहाँ
2 घड़ी भी रहना हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। आप तो इसमें सोच में पड़े हो गए, बोले 12-12.5 साल भगवान क्या करते रहे, ये 1000 साल तक क्या करते रहे। बंधुओं, धर्म ध्यान तो था ही था, शुक्ल ध्यान भी था, लेकिन चतुर्थ स्थिति तो बस तभी आती है जब मैं केवल ज्ञान तक पहुंचना है, तब आती है ये स्थिति। और ये आए और फिर तो केवल ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति है इस शुक्ल ध्यान की, चतुर्थ स्थिति वहां की। 4 कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं। एक तो मोह कर्म, एक ज्ञानावरणीय, एक दर्शनावरणीय, एक अंतरायी, 4। यहां आकर इन चारों का क्षय होता है। पहले मोह का, फिर ज्ञानावरणीय का, फिर दर्शनावरणीय का, अंत में अंतराय का। फिर आत्मा के ये नष्ट होते ही आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, ऐसे जैसे कि बादल सूर्य के ऊपर से हट जाए, हटा और प्रकाश प्रकट हुआ, ऐसी स्थिति आती है। भगवान ने वहां उस ध्यान में खड़ी हुई अवस्था में ये चतुर्थ श्रेणी को प्राप्त किया, इसको पाया, चतुर्थ स्थिति को प्राप्त किया। जब स्थिति में रमण कर रहे थे, इन कर्मों का क्षय होता है, तो सबसे अंत में लोभ नष्ट होता है। सबसे अंत में क्रोध मान आदि पहले हो जाते हैं, सबसे अंत में लोभ नष्ट होता है। जब लोभ नष्ट होता है उसके बाद फिर केवल ज्ञान प्रकट होता है।